बाबा आप लेटिए लेटिए। बाबा आपने मुझसे वादा किया था ना, आप शराब नहीं पिएंगे, फिर आपने क्यों बाबा बताइए। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया। तेरा यहाँ ना होना मैं सह नहीं सकता। सब कुछ भूलने के लिए मैं इसलिए इसलिए मैं तुझे अंदर आने से मना कर रही थी। तूने जैसे ही बात की उनकी कैसेट फिर से चालू हो गई, पीने का बहाना मिल गया। चल तेरा समय समाप्त हो गया, तू निकल बाहर। बाबा मत पीछे शराब, मैं इस बार आपको कोई कसम नहीं दूंगी, सिर्फ विनती करती हूँ मत पीछे। ना ये आपके लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। तू जा, निकल तू। सतीश सतीश खुश रहो बेटे। आओ बेटे आओ, बैठो बेटे। जी बस बाबा आज जल्दी फ्री हो गया तो मैंने कहा साथ में इनको लेकर चलता हूँ, इसी बहाने आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा किया बेटा। बाकी बाबा गोद भराई का फंक्शन कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो? हाँ फंक्शन तो ठीक रहा बेटे, लेकिन मानव के घर से एक बुरी खबर आई थी बीच में। बुरी खबर? हाँ, मानव के बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, फिलहाल वो अस्पताल में है। आई अगर यहाँ का फंक्शन हो गया हो तो घर चलें? नहीं सतीश, तुम और वर्षा चलो, मुझे देवकी काकी से मिलना है, उनसे मिलते हुए आऊंगी। अरे आई हमारे पास गाड़ी है, अगर आपको जाना है देवकी काकी घर तो ठीक है, आपको छोड़ते हुए मैं वहां से आगे निकल जाऊंगा। आप चलिए साथ में चलिए हमारे। ठीक है।
डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत तो ठीक है? दे बेटा उनको। सुलोचना, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सब कहना ठीक तो नहीं लग रहा है, पर प्रमिला तुझसे कुछ बात करना चाहती है। हाँ कहिए ना। ताई, मैं सुबह से यहाँ हूँ और आपकी बेटी वैशाली को देख रही हूँ। बहुत ही गुणी और संस्कारी बेटी है आपकी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। देखिए, आप मेरी बड़ी बेटी अर्चना के बारे में। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ और मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ताई, हर एक की एक जिंदगी होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी एक बेटी के साथ जो हुआ वही दूसरी बेटी के साथ भी हो। हमारा तो ये मानना है कि ठीक है, अगर आप ऐसा सोचती है तो हम भी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से बात आगे चलाते हैं। बाकी मेरा बेटा और आपकी बेटी जो तय करेंगे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हम चले? बाबा आ गए तुम लोग। अब कैसी तबीयत है दामोदर जी की? अब तो ठीक है बाबा, जल्दी ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा। अरे दामोदर, तुझे कितनी बार कहा है मत पी दारू, मत पी, लेकिन तू जो है सुनता ही नहीं है। अरे अभी भी वक्त है, दारू छोड़ दे, तू ठीक हो सकता है। दादा चुप कर, एक लफ्ज भी मत बोलना। अरे कितनी बार समझाया तुझे, मत पी, क्या जरूरत है तुम्हें दारू पीने की? मुझे तुम्हारी आई को कोई कुछ कह देता है तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना? तो तुम अपनी आई को ये क्यों नहीं समझा देती कि वो अपनी घटिया हरकतों से बाज आए? विनोद, ऐसा क्या कह दिया मेरी आई ने? अब तो प्रॉब्लम है तुम्हारी मंजू। तुम्हारी आई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन तुम हो, तुम्हें तो उनकी गलती नजर ही नहीं आती। क्या जरूरत थी सबके सामने फ्लैट पेपर्स देने की? विनोद, मेरी तो अभी भी एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मेरी आई से ऐसी क्या गलती हो गई। देखो, तुम और तुम्हारे घर वाले जानते ना कि ये फ्लैट हमारा है, हमने इसके पैसे भरे हैं और कुछ ही समय में हम इस फ्लैट में शिफ्ट भी होने वाले हैं। तो मेरी आई ने अगर मुझे ये पेपर्स दे दिए तो उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम सब लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि हर बात कहने का अपना एक सही समय होता है मंजू। देखो विनोद, समय वह में कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को मेरी आई की गलतियां निकालने का बहाना चाहिए। अगर यही पेपर्स वो मुझे अकेले में दे देती तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? लेकिन मेरी आई है, उसे छुप छुपा कर कोई भी काम करने की आदत नहीं है। जो भी करती है ना, खुलकर करती है, सबके सामने करती है। तुम्हारी आई के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया मंजू। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी आई कितनी गलत है, लेकिन तुम फिर भी उनका सपोर्ट किए जा रही हो। याद रखना मंजू, तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हें इस घर से बहुत दूर कर देगा। और तब मैं चाहते हुए भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम तो यही चाहते हो विनोद कि तुम्हारे घर वालों के सामने मैं तुम्हारा घर, तुम्हारे घर वाले, इन सब बातों से कब बाहर निकलोगी मंजू? कब इस घर को और इस घर के लोगों को अपना समझोगी? अरे अर्चू को देखो, वर्षू को देखो, शादी के बाद उनका ससुराली उनके लिए सब कुछ होगा। तुम बस विनोद, बस अपनी उन दोनों बहनों की तारीफ मेरे सामने ना करो ना, तो ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे जिन दोनों बहनों के गुणगान तुम कर रहे हो ना,
उनमें से तो एक आज अपने मायके में बैठी हुई है। मंजू, और दूसरी, देख लिया आज अपनी सास के साथ कितनी बढ़िया केमिस्ट्री है उसकी। मैं भी देखती हूँ अपने ससुराल में वो कितने दिन अच्छे से बिताती है। ZTV, आज लिखेंगे कल।